ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। ये देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। रक्त परिसंचरण के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है। रक्त में ऑक्सीजन का दाब कम रहता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 25% ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टॉफ। क्या देखिए, कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऊर्जा विमुक्त होती है। आंतरिक शोषण दो प्रकार के होते हैं, यह देखेंगे अगले वीडियो में। आइए देखते हैं आंतरिक शोषण कितने प्रकार के होता है। आंतरिक शोषण दो प्रकार के होते हैं, अनऑक्सी शोषण और एक होता है ऑक्सी शोषण। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। शोषण जब ऑक्सीजन की, आइए देख लेते हैं ऑक्सी शोषण। शोषण जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनऑक्सी शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ग्लूकोज का आंशिक विघटन 12 एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत संपन्न होने वाला संपूर्ण प्रक्रम ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अनऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा प्रक्रम संपन्न होने से खर्च हो जाता है। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। ग्लाइकोलिसिस की खोज जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों एम्बेडन, मेयरहॉफ तथा पार्सन द्वारा की गई थी। अतः इस प्रक्रिया को ईएमएफ पाथवे भी कहा जाता है। आइए देखते हैं ऑक्सी शोषण। यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी शोषण में अंतः में 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण आंतरिक या कोशिकीय शोषण में एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा विमुक्त होती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 50 से 60% तक ही जीवों को प्राप्त हो पाता है। शेष ऊर्जा, बची ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हासिल हो जाती है। तो अगले वीडियो में देखेंगे क्रेब्स साइकिल। आइए देखते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इस प्रक्रिया का पता ब्रिटिश वैज्ञानिक हेंस क्रेब्स द्वारा लगाया गया था। इस चक्र की सभी अभिक्रियाएं यूकेरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों के कोशिका कला में होती है। इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के ऑक्सीकरण से 36 एटीपी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शोषण में ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल 38 एटीपी, ग्लाइकोलिसिस में जो बचा हुआ रहता है वो 2 एटीपी प्लस क्रेब्स चक्र द्वारा 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के प्राणियों में शोषण अंग, तो यह देख लेंगे अगले वीडियो में। आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्राणियों में श्वसन अंग। मछली, झींगा और सीप में जो श्वसन अंग होता है वो क्लोम के द्वारा होता है। उसमें क्लोम के द्वारा मछली, झींगा और सीप में जो है क्लोम के द्वारा श्वसन होता है, जबकि छिपकली, पक्षी एवं मनुष्य में जो है फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। छिपकली, पक्षी एवं मनुष्य में। आगे देख लेते हैं केचुआ, मक्खी एवं तिलचट्टे में ट्रैकिया के द्वारा जो है श्वसन होता है। वो केचुआ, मक्खी एवं तिलचट्टे में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। तो अगले वीडियो में देखेंगे श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देख लेते हैं श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में। श्वसन क्रिया में जो वायु ली जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। 21% ऑक्सीजन होती है। श्वसन क्रिया में जो वायु निकाली जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। श्वसन द्वारा शरीर के किस भाग में हवा भरी जाती है? फेफड़ों में। एक बार श्वास लेने में लगभग कितनी वायु फेफड़े में जाती है? 500 मिलीलीटर। जब कोई मनुष्य श्वसन लेता है तो ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित किस पदार्थ से संयोग करता है? हीमोग्लोबिन से। ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण घटन में एटीपी अणुओं की उपस्थिति उत्पन्न संख्या कितनी होती है? 38। ग्लूकोज में एक परमाणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा बनती है? 686 कैलोरी।
कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन गैस एवं हीलियम। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयोग में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात क्या कहलाता है? RQ। रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात्रि के समय पेड़ पौधे द्वारा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के कारण। हीमोग्लोबिन तथा हीमोसाइनिन में कौन सा श्वसन वर्णक प्रमुख होता है? हीमोग्लोबिन। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है? कोशिका में। जम्हाई क्यों आती है? ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है जम्हाई आती है। निमोनिया रोग किसे कहा जाता है? ठंड के कारण होने वाले श्वसन रोग को निमोनिया रोग कहा जाता है। फेफड़ों में किसका ऑक्सीकरण होता है? रक्त का। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से सीधे हृदय में क्यों जाता है? रक्त को पंप करके सारे शरीर में पहुंचाने के लिए। नींद में खराटे भरते समय श्वसन दर किस प्रकार की होगी? सबसे कम। फीता कृमि नामक प्राणी किस प्रकार का श्वसन करता है? अनोक्सी श्वसन करता है। अवरोधक केंद्र तथा न्यूमेटेक्मिक्स केंद्र किससे संबंधित है? श्वसन से। अवरोधक केंद्र तथा न्यूमेटिक जो है केंद्र किससे संबंधित है? श्वसन से। स्तनी प्राणियों में डायफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? श्वास विधि में सहायता करना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए देख लेते हैं जंतु समूह में श्वसन किस विधि के द्वारा होता है और उसका श्वसन अंग कौन सा होता है? एक कोशिकीय जीव में होता है विसरण क्रिया द्वारा अर्थात बाई डिफ्यूजन के द्वारा, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली उसका श्वसन अंग होता है। एवं प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव एवं प्रोटिस्टा में, ठीक है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो है श्वसन होता है। पोरीफेरा एवं सिलेंट्रेटा इसमें जो है विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसमें श्वसन अंग होता है कोशिकीय बाह्य सतह। हेलमिंथिस जो होता है उसमें जो है श्वसन विधि होता है त्वचीय द्वारा और इसका श्वसन अंग होता है शरीर के सामान्य सतह। आर्थ्रोपोडा में संधिवाद श्वसन नालिका इसमें होती है, किसमें? श्वसन विधि में आर्थ्रोपोडा में, और इसका श्वसन अंग होता है श्वास नालिका अर्थात ट्रैकिया। क्रेस्टेशियन मछली इसमें हो जाता है जल क्लोमीय के द्वारा, और जल क्लोम जो होता है इसमें श्वसन अंग होता है क्लोम अर्थात गिल्स है, ठीक है। मोलास्का में गिल एवं फफूंसीय होता है श्वसन विधि, और इसमें श्वसन अंग हो जाता है गिल एवं फुफ्फुसीय कोश। उभयचर मुख्य गुहा इसमें होता है मुख्य गुहा श्वसन अंग, किसमें? उभयचर में अर्थात एम्फीबियंस में। पक्ष में हो जाता है फुफ्फुसीय। उभयचर अर्थात एम्फीबियंस में हो जाता है 3 ठो मुख्य गुहीय, त्वचीय और फुफ्फुसीय, जिसमें मुख्य गुहा कोशिकांग होता है, त्वचीय में त्वचा श्वसन अंग होता है, और फुफ्फुसीय में जो है फेफड़ा श्वसन अंग होता है। अब देख लेते हैं पक्षी एवं सरीसृप, इसमें फुफ्फुसीय होता है और इसमें फेफड़ा होता है, ठीक है, श्वसन अंग। स्तनधारी में होता है फुफ्फुसीय और इसमें जो है फेफड़ा जो है श्वसन अंग होता है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस नामक स्वस्थ किस अभिक्रिया में पाई जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है? ऑक्सीकरण अर्थात अपघटन के द्वारा। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है? दोनों विधि के द्वारा होता है। श्वसन में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। मानव श्वसन तंत्र का सर्वप्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़ा, जिसे फुफ्फुस कहते हैं। मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। मानव में गैसीय परिवहन किसके माध्यम से होता है? रक्त के द्वारा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? मेडुला। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। कोशिका में साइट्रिक अम्ल चक्र होने का कौन सा स्थान होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन किसके लिए विष का काम करती है?
अनॉक्सीकृत जीवाणुओं के लिए। स्तनियों के फेफड़ों की टाइडल वायु क्या होती है? सामान्य रूप से फेफड़ों में जाने तथा बाहर आने वाली वायु को टाइडल वायु कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन में जो है अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल बनता है। मकड़िया तथा एरेक्निड प्राणियों में श्वसन तंत्र क्या होते हैं? बुक फेफड़े जो होता है। क्या कॉकरोच में रुधिर द्वारा ऑक्सीजन परिवहन होता है? हाँ। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, जिसे आयरन, ठीक है। क्या कशेरुक प्राणियों में O2 का परिवहन होता है? हाँ। कशेरुक प्राणियों में ऑक्सीजन का परिवहन किसके संयोग से होता है? हीमोग्लोबिन के साथ के संयोग करके होता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। आइए देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर के हृदय का कार्य किस तरह होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? एनीमिया। मानव शरीर में होने वाला रक्त के थक्के को क्या कहा जाता है? फाइब्रोनेजेन। जीव वैज्ञानिक किस प्रकार के विवाह को मान करते हैं? RH+ पुरुष तथा RH- जो है स्त्री विवाह। स्तनियों में महाधमनी कहाँ से निकलती है? वायु निलय से। रुधिर में O2 का मुख्य वाहक क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यदि लाल रुधिर राणु को 8% नमक के घोल में रखें तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? संकुचित। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? लोहा। रुधिर द्वारा पचित भोजन किसके द्वारा हृदय में जाता है? यकृत, निवाहिका शिरा तथा पश्च महाशिरा द्वारा। रुधिर द्वारा पचित भोजन किसके द्वारा हृदय में जाता है? यकृत, निवाहिका शिरा तथा पश्च महाशिरा के द्वारा। सामान्य मानव वयस्क में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिर मज्जा में। रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत कितना होता है? 72 बार। रुधिर दबाव मापन यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोमैग्नोमीटर। रुधिर किसका बना होता है? प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं का। रक्त में पाए जाने वाले 2 कणों के नाम बताइए? श्वेत रक्त कण तथा लाल रक्त कण। क्या प्लेटलेट्स रक्त में पाया जाता है? हाँ। रक्त में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण एवं प्लेटलेट्स में से कौन सा कण सबसे कम समय में नष्ट होता है? श्वेत कण जो है श्वेत कण। चींटी, बंदर एवं मधुमक्खी में से RH कारक का नाम किसे से संबंधित है? बंदर से। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? 5 से 6 लीटर। रक्त को कितने समूह में बांटा गया है? 4 समूहों में। धमनियाँ किस प्रकार की होती है? मोटी भीति वाली, जिसमें रुधिर अधिक दाब से बहता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।